गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सबसे सुंदर लड़की इस पाठ के प्रश्नोत्तर का अभ्यास। हमने इस पाठ का वाचन किया, नए शब्दों को जाना और आज हम बात कर रहे हैं प्रश्नोत्तर। तो प्रश्नोत्तर यहाँ दिए गए हैं, पेज क्रमांक जैसे कि आप देख सकते हो मेंशन किया गया है 46 यानी कि 46 पर। हमेशा की तरह दो प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं, मौखिक और लिखित प्रश्न। तो मौखिक प्रश्नों के उत्तर की हम चर्चा संक्षिप्त में कर लेते हैं, जिनका अभ्यास हम करेंगे हमारी लाइव क्लास में। प्रश्न है, हर्ष कौन था? हर्ष कौन था? वो समुद्र किनारे रहने वाला जो एक कलाकार है उनका बेटा था। तो हम उत्तर कैसे लिख सकते हैं कि एक बालक जो समुद्र किनारे रहने वाले कलाकार का बेटा था। दूसरा, हर्ष समुद्र की लहरों में कैसे घुस जाता था? तो एक शब्द का प्रयोग किया गया है यहाँ पर पीछे उसके लिए कि जैसे तालाब में बतख घुस जाती है उसी प्रकार हर्ष भी लहरों में घुस जाता था। फिर है अगला प्रश्न, कलाकार ने सीपियों से सुंदर खिलौना क्यों बनाया था? कलाकार ने हर्ष से कहा था ना कि वो एक सुंदर सा चिड़िया बना रहा है, खिलौना बना रहा है। किसके लिए बना रहा है? मंजरी के लिए। और उसने मंजरी का नाम नहीं लिया था, ये कहा था कि सबसे सुंदर लड़की के लिए वो एक खिलौना बना रहा है जिसका जन्मदिन 2 दिन बाद है। अंतिम प्रश्न है, मंजरी कौन थी? मंजरी उस कलाकार के घर आने वाले रिश्तेदार की एक बेटी, जिसका नाम मतलब जो 8 या 10 वर्ष की थी, तो उस लड़की का नाम था मंजरी। अब बात करते हैं लिखित प्रश्नों की। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने लिखित प्रश्न लिखे गए हैं। यहाँ अभ्यास करने के लिए आपको लिखने के लिए ऑलरेडी जगह दी गई है। तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको टेक्स्ट बुक में ही लेखबद्ध करना है, कॉपी में इन प्रश्नों के उत्तर आप नहीं लिखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न कौन कौन से हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, कलाकार क्या काम करता था? तो जब हम पाठ को पढ़ते हैं तो पहले ही पैराग्राफ में दिया गया है कि कलाकार दिन भर समुद्र की लहरों से खेलता, जाल डालता, सीपियां बटोरता। समुद्र उसके जाल में रंग बिरंगी कौड़ियां, सुंदर सुंदर शंख, विचित्र पत्थर और ना जाने क्या क्या भर देता और उनसे वह तरह तरह के खिलौने, मालाएं बनाता और पास के नगर में बेच आता। तो ये कुछ पंक्तियां जो हमने पढ़ी, इससे हमें समझ आया कि कलाकार क्या करता था। समुद्र में जाल डालता था और वहां से रंग बिरंगे शंख, सीपियां, पत्थर इकट्ठे करता था और उनकी सहायता से खिलौने, सामान बनाता था और उसे पास के नगर में बेचता था। तो उत्तर यहाँ लिख लेंगे इस प्रकार से, कलाकार समुद्र से शंख, सीपियां और विचित्र पत्थर निकालकर उनसे मालाएं और खिलौने बनाकर बेचता था। ये उसका काम था, व्यवसाय। दूसरा प्रश्न बात करते हैं, कनक शंखों की माला बनाकर क्यों बेचती थी? तो यहाँ पर हर्ष की एक कनक नाम की मित्र थी, तो वो भी समुद्र से शंख और सीपियां इकट्ठा किया करती थी और उनकी माला बनाकर बेचती थी। तो वो इतनी छोटी बालिका ये काम क्यों करती थी? क्यों? क्योंकि उसके पिता नहीं थे। उसके पिता भी हर्ष के पिता के समान इसी तरीके का काम किया करते थे, शंख और सीपियों से सामान बनाने का और उन्हें बेचने का। लेकिन उसके पिता एक बार जब गए नाव लेकर तो फिर वो लौटे ही नहीं। तो जब से अब वो क्या करती है, उसकी माँ अकेली कैसे परिवार का सारा खर्चा उठाए, तो अपनी माँ की मदद करने के लिए वो भी ये काम करती थी, शंख और सीपियां इकट्ठा करती थी और उनसे मालाएं बनाकर बेचती थी। तो हम उत्तर किस प्रकार लिखेंगे कि कनक के पिता नहीं थे, अपनी माँ की मदद के लिए वह शंखों की माला बनाकर बेचती थी ताकि जो पैसा आए उससे अपनी माँ का, परिवार का घर चलाने में वो उसकी मदद कर सके। तीसरा प्रश्न, मंजरी को कनक अच्छी क्यों नहीं लगती थी? मंजरी को कनक बिल्कुल पसंद नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसे लगता था ये तो दिखने में भी अच्छी नहीं है, इसका रंग काला है, और दूसरी बात उसका मित्र था हर्ष और कनक उसकी अच्छी मित्र थी। तो उसे लगता था कि हर्ष तो मेरा मित्र है और ये कनक से भी मित्रता है, इसकी दोस्ती। तो उसे लगता था ये मेरा मित्र है तो ये उससे क्यों बात करता है, जो ना सामान्य तौर पर होता है ना, मेरा मित्र है, मेरा फ्रेंड है, मेरे साथ खेलेगा, मेरे से बात करेगा। उस तरीके का उसको लगता था कि ये मेरा दोस्त है तो ये मुझसे क्यों हमेशा मुझसे बात करे, मेरे साथ खेले, उसके साथ क्यों। तो इस तरीके से उसे उसके साथ मित्रता पसंद नहीं थी हर्ष की।
तो हम उत्तर कैसे लिखेंगे कि कनक का रंग काला था और वह हर्ष की अच्छी मित्र थी, इसी कारण मंजरी उसे पसंद नहीं करती थी, क्योंकि तब तक उसे लगता था कि जो सुंदर होता है वही अच्छा होता है और उसी से मित्रता करनी चाहिए। तो ये 3 प्रश्न है। चौथा प्रश्न जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, मंजरी की जान किसने बचाई और कैसे? मंजरी की जान बचाई कनक ने। कैसे? समुद्र में छलांग लगाकर उसे लहरों से बाहर निकालकर चट्टान तक पहुंचाया। कैसे? तो मंजरी की जान कनक ने बचाई, कनक ने उसे लहरों से निकालकर छोटी चट्टान के ऊपर पहुंचाया, यानी कि लहरों से बाहर निकाल दिया और चट्टान पर सुरक्षित हर्ष के पास उसे पहुंचाया। और वहां से तो फिर वो लहरों में कम लहरें हैं, वहां से वो पास से तीनों वापस घर आते हैं। अंतिम प्रश्न की बात करते हैं, मंजरी ने जन्मदिन पर मिला खिलौना कनक को क्यों दे दिया? तो अब जब कनक ने मंजरी की जान बचाई तो मंजरी ने धन्यवाद देने के लिए अपना खिलौना कनक को दिया और यह भी माना कि सबसे सुंदर लड़की कनक है, क्योंकि कनक के अंदर प्यार है, दूसरों की मदद करने का भाव है, जज्बा है। तो वो उसने हम कैसे लिखेंगे कि उस मंजरी ने जन्मदिन का तोहफा कनक को दिया, उसको धन्यवाद देने के लिए और अपनी जान बचाने के लिए। तो इस प्रकार प्रश्नों के उत्तर हैं। 3 प्रश्नों के उत्तर हमने यहाँ लिख दिए हैं। 2 प्रश्नों के उत्तर हमने चर्चा की है, जो आप अपने शब्दों में स्वयं लिखने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको कोई दुविधा होगी तो उन्हें हम डिस्कस करेंगे लाइव क्लास में। तो कीजिए अभ्यास और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। हम मिलेंगे आपसे लाइव क्लास के दौरान। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।